मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका हमें दिया कि हम सभी परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखने वाले हों और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हम आपकी ओर बढ़ें, आपके विश्वास के अनुसार अपने जीवन को देखने वाले हों और परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को गिनने वाले हों। जिन लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है प्रभु, आप हर एक की रक्षा करें। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये मौका दिया कि हम इस लाइव सेशन में इकट्ठे हो सकें। जितने लोगों को आपने चुना प्रभु, बारी बारी से सब अपनी आशीषों को ग्रहण करने आए और विश्वास के साथ हम में से हर एक जन परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाला। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर का दास जब मेरे साथ जुड़ता है तो वास्तव में हमारी शक्ति दुगनी हो जाती है। मौंसी भाई को मैं देख पा रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं आशीष पाता हूं। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 57वां अध्याय, पहले 2 पद और उसके बाद 14 से हम पढ़ेंगे 21 पद तक। Isaiah chapter 57 verses 1 to then 14 to 21, जहां लिखा है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई इस बात के विषय में नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि वो आने वाली आपत्ति से बच जाए। वे शांति को पहुंचता है और जो सीधी चाल चलता है वे अपनी खाट पर विश्राम करता है। 14वीं आयत से पढ़ेंगे, ये कहा जाएगा कि पाती बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग को हर ठोकर को दूर करो, क्योंकि जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मनों को मैं हर्षित करूं। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, ना ही सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुँह छिपाया था, परंतु वो अपने मनमाने मार्ग से भटक कर दूर चला गया। मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकते, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। परमेश्वर की विशेष आशीष रोहिणी जी पर, क्योंकि इस समय फिजी में लगभग रात के काफी 2 सवा 2 बजे हैं और ऐसे समय में वो मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए आशीष का कारण है। यशाया आइजाया 57 की पहली आयत कहती है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। क्योंकि धर्मी जन विशेषकर बहुत ज्यादा शोर नहीं करते, चुपचाप परमेश्वर के साथ रहते हैं। संसार में उनका बहुत दखल नहीं होता, और संसार में अगर उनका दखल भी होता है तो वो अपने आप को कभी किसी के सामने शो नहीं करते कि वो परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं। इसीलिए लिखा गया है, धर्मी जन जब नष्ट होता है तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता। आज अगर आप दुष्ट लोगों को देखें तो दुष्ट जो हैं वो शैतान के साथ चलते हैं,
उनके हर कामों को आप सफल होते हुए देखोगे, उनकी धन की बढ़ती को आप देखोगे, और उनके पीछे चापलूसों की एक बहुत बड़ी भीड़ देखोगे। और यदि उन्हें कोई तकलीफ होती है तो उसका चर्चा बहुत दूर तक होता है। लेकिन धर्मी आदमी हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर में रहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता और लोग भी उसकी चिंता नहीं करते। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। आज परमेश्वर के लोग चुपचाप इस संसार को छोड़ जाते हैं, कोई उनकी चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि वो इस संसार के है ही नहीं। आज बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका फाइनल डेस्टिनेशन ये संसार ही है। बाइबल हमारे विषय में क्या कहती है, इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। बाइबल हमारे विषय में बहुत साफ तौर पर कहती है कि हम कौन हैं। हम इस संसार में परदेसी हैं। हमारा प्रवास कुछ समय का है और उस प्रवास के साथ हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए इस प्रवास को पूरा करके इस संसार को छोड़ जाना। मैंने आपको बताया था कि कोविड के दौरान ये प्रकाशन मेरे पास आया कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और वास्तव से उस दिन के बाद मुझे मृत्यु कैसी चीज से कभी डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल नहीं घबराता कि साहब मृत्यु होगी या ये होगा। बाइबल में लिखा हम रूपांतरित हो जाएंगे, हम रूपांतरित होकर परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दोनों स्थिति हमारे लिए अच्छी है जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं। और लिखा है कि कोई नहीं सोचता, लेकिन परमेश्वर सोचता है। इसी आयत में लिखा है धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता है कि वो आने वाली आपत्ति से बच जाए। कई बार परमेश्वर धर्मी लोगों को इसलिए उठा लेता है कि वो जानता है कि किस तरह से शैतान उसके जीवन से खेलने वाला है, किस तरह से शैतान उसके जीवन को नष्ट करने वाला है। इसलिए परमेश्वर अपने आप उसको अपने पास बुलाकर सुरक्षित कर लेता है। यह आशीष आप कई अच्छे व्यक्तियों को देखेंगे कि उनका प्रवास पृथ्वी पे बहुत छोटा होगा, बहुत लंबे समय तक वो नहीं जीते। क्यों? बाइबल कहती है धर्मी जन को इसलिए उठा लिया जाता है कि वो आने वाली आपत्ति या विपत्ति से बच जाए। आप दुष्ट लोगों को कई बार जीवन में देखेंगे बहुत लंबे जीते हैं। जानते क्यों? सुलेखा जी जुड़ती हैं परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर। और ये चीज आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दुष्ट लोग कई बार आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। क्यों? उनको भी परमेश्वर एक चांस देता है कि किसी तरह वो फिर कर परमेश्वर के पास लौटे। वो उस खोए हुए सिक्के के समान है, वो उस खोई हुई भेड़ के समान है जिसे परमेश्वर हर स्थिति में लौटा लेना चाहता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से शैतान के पास चले जाते हैं उन पर यह प्रकाशन काम नहीं करता। जानते क्यों? क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपके और मेरे पास है। अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो एक स्थिति के बाद परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ देता है, क्योंकि हमारा चुनाव गलत था। चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास ही है। और लिखा है वो शांति को पहुंचता है। परमेश्वर अपनी अनंत शांति में उसे बुला लेता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि संसार में वो ठोकरें खाए, संसार में वो दुख उठाए। परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर उठा लेता हूं मैं अपने पास। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, परमेश्वर ने उठा लिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले हमें जानता है और परमेश्वर हमारे अंत तक हमें जानता है। बाइबल में मैं जितना गहरा जाता हूं उतनी ही बेफिक्री मेरे जीवन में आती है, उतनी चिंताएं मेरे जीवन से घट जाती हैं। क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चिंता करके अपने जीवन की एक भी अवस्था नहीं बढ़ा सकते।
और बहुत सारे उदाहरण नए नियम में हैं। जंगली सोसलों को देखो, घास को देखो, ये क्या है? ये थोड़े समय के लिए बढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर पालता है। कौओं को का एग्जाम्पल है कि कौए ना तो बोते ना काटते हैं लेकिन परमेश्वर फिर भी खिलाता है। और लिखा है कि हम तो कौओं से बढ़कर हैं। इससे जितना अधिक मैं परमेश्वर के वचन में जा रहा हूं, मेरी चिंताएं उतनी ही कम हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर बढ़ रहा है मुझ में और बाइबल की वो आयत मेरे जीवन में पूरी हो रही है। अवश्य है कि वो मुझ में बढ़े और मैं घटूं। कल एक और पेज ने अपनी एक्सेस मुझे दी, मेरे लिए एक और आशीष खुली। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड ने अपनी एक्सेस मुझे दे दी और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया, जब आपका दिल करे, जब भी आपको लगे कि परमेश्वर का वचन देना है, ये पेज आपका है, आपको हमने एक्सेस दे दिया है। और जब आपका मन करे, जब परमेश्वर आपको अगुवाई दे, आप प्रचार कर सकते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अधिक से अधिक हम परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को लें। अधिक से अधिक हम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को ढूंढें। अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के साथ रहें, जिससे शैतान हमें अहेर ना करने पाए। अधिक से अधिक। लिखा है कि जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है, उसके मार्ग सीधे होते हैं। मार्ग इसलिए सीधे होते हैं कि परमेश्वर उसके साथ चल रहा है, पवित्र आत्मा उसके साथ चल रहा है, परमेश्वर के वचन उसके जीवन में बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें उसके पास सीधी पहुंच रही है। और लिखा है, तू लेटेगा और भय ना खाएगा। नए नियम में लिखा है। यहां भी वो यशायाह में कहता, जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है, चिंता मुक्त। मुझे आज वाकई अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि जनवरी में मैं जैसा था, आज सितंबर में बिल्कुल परिवर्तित हूं। मुझे अब किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को पूरा कर सकता है। परमेश्वर की हर आशीष आपके जीवन में पूरी हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की आशीषों को लें, परमेश्वर को समझें, परमेश्वर के वचन में अपने चित्त को लगाएं। एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से परमेश्वर की तरफ जाएं। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, विश्वास रखिए, जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर आएगी भी तो परमेश्वर आपकी सामर्थ इतनी बढ़ा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि परेशानी कब आई और कब चली गई। 14वीं आयत में लिखा है, ये बैकग्राउंड थी जिसको मैंने बढ़ाया और अब आप आगे बढ़ाएंगे, इसको इलैबोरेट करेंगे। और लिखा है, ये कहा जाएगा कि पाती बांधकर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के हर ठोकर को दूर करो। आज इसी के लिए बुलाए गए हैं हम। जानते हैं क्यों? आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ठीक, ये कहा जाएगा। किसकी ओर से कहा जाएगा? परमेश्वर की ओर से। पाती बांधकर राजमार्ग बनाओ। आज वही तो कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर। आज परमेश्वर के राजमार्ग को तो तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेकर अपने मार्ग को सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लिखा है, आज हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे को हमने देखा नहीं। अरुण भाई को जानता हूं मैं केवल, रोहिणी जी को मैंने देखा नहीं। रोहिणी जी की रील में देखकर मैं उन्हें आशीष देता हूं। अभी मैं और मेरी पत्नी उनकी रील्स देख रहे थे, आशीषित हुए। कितना प्राकृतिक वातावरण है फिजी में, किस तरह के लोग हैं वहां, कितना अच्छा है सब कुछ। परमेश्वर ने वास्तव में उन्हें एक अच्छी जगह पे, एक स्वर्ग जैसी जगह पे रखा है। ये आशीष मैंने, मेरी जब से वो फेसबुक फ्रेंड हुई है तब से उनकी रील्स को मैं देखकर उन्हें प्रेज करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी दासी को, परमेश्वर ने अपनी बेटी को कितनी अच्छी जगह रखा है। हम नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन यहां लिखा है कि पाती बांध कर राजमार्ग बनाओ। आज हम सब पाती में तो बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, मन से जुड़े हुए हैं। मन से जुड़कर हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार कर रहे हैं। न्याय के दिन के लिए परमेश्वर की बाट जो रहे हैं।
और अपने मार्ग को सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। लिखा है, मेरी प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर दूर करो। कब होगी वो? कौन है वो ठोकर? शैतान। कैसे होगी वो ठोकर दूर? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़कर शैतान का सामना करेंगे, तब हम अपने राजमार्ग को, अपने मार्ग को सीधा करेंगे, और तभी हम अपने मार्ग की हर ठोकर को दूर कर पाएंगे। यह आशीष है, इसके लिए हम बुलाए गए हैं। वास्तव में अगर हम एक दूसरे को न भी जानते हो, लेकिन एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से जुड़कर हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, जैसे हमारे आशीष भाई पूना में है, रोहिणी जी फिजी में है, कुल पहाड़ पर हमारे अरुण भाई हैं, मोंसी भाई यूएसए में। हमें जहां भी परमेश्वर ने रखा है, एक ही काम के लिए रखा है कि हम परमेश्वर के राजमार्ग को सीधा करें और रास्ते की हर ठोकर को परमेश्वर के साथ मिलकर दूर करें। क्यों? क्योंकि जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। क्यों करें हम? क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, महान। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में उस पेडेस्टल पर रखा होना चाहिए जो अति महान है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकली बात है कि हम कभी नीचा देखना पसंद नहीं करते। हम नीचे वाले व्यक्ति को कभी फॉलो नहीं करते। हम फॉलो किसको करते हैं? जो हमसे ऊपर है। आज अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर महान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं और आप क्या करेंगे? परमेश्वर की ओर देखेंगे। और जब मैं और आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो यह आशीष हम पर ठहरी हुई है पहले से। जिसने भी परमेश्वर का मुख देखा, परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसका मुख कभी काला नहीं होने दिया। आज उसी महानता के लिए बुलाए गए लोग हैं हम, और इसीलिए परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम या सर्वोच्च स्थान पर रखिए। आपकी आशीषें भी परमेश्वर की दृष्टि में सर्वोच्च रहेंगी। यह है आशीष। और लिखा है, महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता। उत्तम। परमेश्वर कभी भी आपको सेकंड बेस्ट आशीषें नहीं देता। He always give you the best blessings। और इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर क्या है? उत्तम। सदैव स्थिर रहने की बात, परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या है? उद्धार की चट्टान। दुनिया हिल जाएगी, चीजें इधर उधर हो जाएंगी, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हम में सदा स्थिर रहेगा। इसके लिए ठहराए गए हम, इसके लिए बुलाए गए हैं हम। लिखा है, जिसका नाम पवित्र है। आज आपको और मुझे इस बात को सीखना है। आज आपको और मुझे इस बात को समझना है, क्योंकि अगर मैं और आप अनंत जीवन की आशीष चाहते हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के अनंत आशीषों के भागी होना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप क्या करें? परमेश्वर को पवित्र जानकर अपने आप को परमेश्वर के अनुसार सुधारें। अपने आप सुधरना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शैतान की पकड़ हमारे जीवन में बहुत मजबूत है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं छोड़ पाते। सिगरेट उनसे छूट नहीं पाती, गुटखा वो छोड़ नहीं पाते, शराब का सेवन उनके जीवन से दूर नहीं हो रहा। कैसे होगा? जानते कैसे होगा? गजानंद भाई जुड़ते परमेश्वर की आशीष उनको और उनके घराने को। वो बड़ी शिद्दत से आते हैं गजानंद भाई। मैं उनके
समर्पण को देखता हूं, सुबह भी और शाम भी। ऐसे लोग आशीष पाते हैं जो बड़ी लालसा से जुड़ते हैं आकर रोज रोज विदाउट फेल। अगर कोई भी ना आए, गजानंद भाई आते ही हैं। यह है आशीष। क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं आ पाते, कोई भी नहीं आ पाता। इवन मैं भी प्रचार नहीं कर पाता जब तक परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में ना हो। और इसीलिए लिखा है कि उसका नाम पवित्र है। बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मुझे और आपको पवित्रता का वो अभिषेक अपने जीवन में लेना है। इफ वी रियली विश टू सी आवरसेल्फ विद गॉड, अगर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है तो उस पवित्रता का अभिषेक अपने जीवन में लीजिए। और उस पवित्रता के अभिषेक को लेने के लिए आवश्यक है कि मैं और आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में जाकर पवित्र आत्मा के साथ अपनी आशीषों को ग्रहण करते हुए न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसे अपने जीवन में उतार कर उस पर चलने वाले हों। यह है आशीष। लिखा है, वो यूं कहता है कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। क्यों कह रहा है परमेश्वर आपसे? क्यों कह रहा है कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं? इसको बहुत गहराई से समझिएगा। ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने का अर्थ है सामान्य तौर पर कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी परमेश्वर के समक्ष उठकर स्वर्गिक स्थानों की आशीष को पाएं। आज चाहता है परमेश्वर इस बात को। लेकिन अगर मैं और आप उस आशीष को पाना ही ना चाहें तो ये हमारी गलती है। मेरे और आपका चुनाव ही गलत हो, हमने शैतान को चुन लिया हो, तो फिर काहे का दुख? क्योंकि आपका चुनाव ही गलत था। और ये चीज आपको जाननी है, ये चीज आपको जाननी है कि पहला चुनाव सही करिए। परमेश्वर के पास जाइए, समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के दान को मांगिए, पवित्र वचन में जाकर समय देकर अपनी आशीषों को खोजिए। एंड यू विल बी विद गॉड फॉर श्योर। आप परमेश्वर के साथ निवास करेंगे फॉर श्योर। देखिए, इतना मुश्किल नहीं है परमेश्वर की हजूरी में बना रहना, परमेश्वर की आशीषों को पाना। लेकिन आज के संसार में शैतान ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है परमेश्वर को भी कि मैं और आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है। एक साहब ने मुझसे कल पूछा कि साहब आप तो प्रचार करते हो। मैंने जी बिल्कुल। जब भी कोई मुझे ऐसे कहता है, अंदर से घंटी बजती कि चुनौती आई, मैं सजग हो गया, चौकस। अब मुझे मालूम था कि पता नहीं क्या विचित्र पूछने वाले हैं। मैंने बड़ा कान लगाकर सुना कि ये क्या पूछेंगे। उसने कहा, साहब आप तो प्रचार करते हैं। मैंने बिल्कुल करते हैं साहब। अच्छा, तो आप ये बताइए कि परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए मैं क्या करूं? जाहिर सी बात है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर की उम्मीद रखते थे मुझसे, क्योंकि बाहर वालों के लिए तो मैं एक प्रोफेसर ही हूं। तो उसने कहा कोई डॉक्ट्रिन बताएगा, ऐसे कर लो, वहां चले जाओ, ये कर लो। मैंने 3 लाइन में समझा दिया। मैंने, देखिए साहब, परमेश्वर की आशीष सबके लिए खुली है। बोले जी। मैंने कहा परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, उसके लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। यूहन्ना 1:1 की वो आयत उन्हें समझा दी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो भी मान गए वो। मैंने कहा आपके घर में कोई कोना है? अब आई प्रॉब्लम। बोले जी। मैंने कहा एक काम कीजिए, उस शांति वाले स्थान में जाइए, वचन को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना में सिर्फ एक लाइन जरूर कहिएगा कि प्रभु
उस सहायक को जो तूने मुझे देना चाहा, यानी पवित्र आत्मा, मुझे दे। कहते साहब फिर क्या होगा? मैंने कहा उसके बाद जो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, जो आपको अगुवाई मिले, पढ़िएगा और आप देखोगे कि परमेश्वर के वचन की आयतें आपके जीवन से बातें करेंगी, आपसे नहीं, आपके जीवन से। मैंने बताया तो था आपको, आज सुबह मैंने प्रचार किया तो मैंने बताया कि कल मैंने आशा नहीं ली, पवित्र भोज में मैं नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से लड़ गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी, पैचअप नहीं हुआ था। चर्च गया, परमेश्वर के भवन में रहा और मुझे खेद अनुभव हुआ कि मैं अपनी पत्नी से लड़ाई करके आया हूं। पत्नी बगल में बैठी थी, ऐसा नहीं कि वो छोड़ा आया था, लेकिन वहीं बैठे बैठे एक प्रकाशन हुआ कि परमेश्वर की मेज को अपवित्र करने नहीं जाऊंगा। नहीं किया। जब समय आया तो मैं उठकर बाहर चला गया, लौट कर आया। पत्नी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं गए? मैंने कहा बाइबल में लिखा है कि यदि तेरी किसी से दुश्मनी हो, बैर हो, झगड़ा हो, पहले उससे मिटा फिर आ। कहते माफी मांग लेते ना। परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन के साथ फॉलो कीजिए। आज कई लोग एक रिचुअल की तरह पवित्र भोज को लेते हैं। नहीं, ये कोई परंपरा नहीं है, ये वास्तव में आपके जीवन को शुद्ध करने की एक पद्धति है, जिसमें आप परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं। मुझे मालूम था बाइबल में लिखा है कि यदि आप और मैं ऐसा करते हैं तो क्या होगा। हम परमेश्वर को शोकित करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम उसके आंगनों को रौंदेंगे। मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैंने तुरंत माफी मांगी, खड़ा हुआ, बाहर हो गया। जैसे ऐसा खत्म हुआ, केम बैक अगेन। मैं नहीं चाहता था कि परमेश्वर की आशीषें लेकर आऊं, श्राप नहीं। मैं उस मेज पर गया नहीं। घर आके मेरी पत्नी ने मुझे कहा ऐसा भी तुमने कुछ नहीं कहा था मुझे। मैंने कहा वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में था, इसलिए मैं नहीं जा सकता था। क्योंकि अगर आप प्रीच कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी तो करो। ये थोड़ी कि प्रीच करते रहो और प्रैक्टिस किसी दूसरे को करने को कहो, नहीं, कभी नहीं। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए, सबके लिए, अपने लिए प्रार्थना करता हूं। क्या करते कि प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं हो, उस पर चले भी। हमारे जीवन से आप दिखे लोगों को। ऐसा नहीं कि लोग कहें वाह जी वाह बेचारा आदमी है जी, ना ना, हमारे जीवन में दिखना चाहिए परमेश्वर। बाइबल में लिखा है आपके लिए, मेरे और आपके लिए आशीष, कि लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे। कौन से फल? प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, अनुग्रह। इससे तो पहचाने जाएंगे हम। अगर वही ना दिखे तो कैसे पहचाने जाएंगे? नाम से नहीं। लिखा है मैं ऊंचे और पवित्र स्थल में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। एक एग्जाम्पल देता हूं खेदित का, खुद से ही दूंगा। बाइबल में लिखा यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरा विवाह हुआ 2000 में और 2000 का जुलाई डॉक्टर से हमें खबर मिली कि हम 2 से 3 होंगे। अब तक मैंने बहुत गंभीरता से अपनी नौकरी को नहीं लिया था, लेकिन जैसी ये खबर आई, शाम का समय था, मैं अपने बरामदे की सीढ़ी पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु आपने बहुत सी आशीषें दी हैं, आपने इस द्वार को खोला है जिसको अभी तक किसी ने बंद नहीं किया। 6 वर्ष हो गए, लेकिन 4 फर्स्ट क्लासेस यानी 10th, 12th
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लासेस, एमए में यूनिवर्सिटी की पोजीशन, रिकॉर्ड टाइम में नेट और रिकॉर्ड टाइम में पीएचडी करने के बाद भी अगर मेरे पास नौकरी नहीं है तो परमेश्वर अब आप देखो मैं क्या करूं। उससे पहले शैतान के बहुत ऑफर थे मेरे पास। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि अरे 2 लाख दे के भूल जाओ, यू विल गेट अ जॉब। आई सेड नो। डटे रहिए अपने स्टैंड पर परमेश्वर के साथ। देखिए आशीष कैसे आती। जानते हैं अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन संडे था। मैं अपनी पत्नी के साथ चर्च गया और लौट कर आए तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि साहब इस नंबर पे बात कर लो, आगरा से आपके लिए किसी ने फोन किया। मैंने आगरा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, चलिए आप कहते हो मैं फोन कर लेता हूं। मैंने फोन उठाया, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। फोन उठाया, बातचीत की। जानते किससे मैं बात कर रहा था? आई वॉज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन्स कॉलेज। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? यह आशीष, मेरी प्रार्थना का प्रत्युत्तर तुरंत आया अगले ही दिन। परमेश्वर का पवित्र दिन था, याद है मुझे अब भी। और उन्होंने मुझसे पहला सेंटेंस कहा कि बेटा अब तक क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं कॉलेज में नौकरी कर रहा हूँ, कॉलेज में लेक्चरर हूँ, लेकिन अभी भी नौकरी टेम्पररी है। जानते उन्होंने क्या कहा छूटते ही? परमानेंट नौकरी करोगे? और आई वाज शॉक्ड। है? मैंने कहा परमानेंट नौकरी करोगे? सामने से कह रहा कोई आदमी। मैंने डरते डरते पूछा, मैंने कहा सर मैं किससे बात कर रहा हूं बताएंगे? कहते हैं प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज, तुम्हारी एप्लीकेशन है। मैं उसे देख रहा था एंड आई विश टू नो कि तुम कर क्या रहे हो। मैंने कहा सर मैं टेम्पररी पढ़ा रहा हूं। एंड दिस वॉज द ब्लेसिंग जिसमें परमेश्वर ने रास्ते को खोला। 14वीं आयत में क्या लिखा है? पाती बांधकर राजमार्ग बनाओ और मेरे प्रजा के मार्ग से हर ठोकर दूर करो। परमेश्वर ने हर बाधा दूर की। 6 वर्ष से जो काम नहीं हो रहा था, एक प्रार्थना में परमेश्वर ने सारी बाधाएं हटा दी। उसके बाद भी शैतान ने पूरा खेल खेला। ऐसा नहीं है, उनकी बात मुझसे हुई, उनको हार्ट अटैक हो गया, बेचारे आईसीयू में चले गए। मेरी एक आशा जगी थी, वो बुझने लगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सारी चीज से निकल आए। और उन्होंने सामने से फोन करके मुझे बताया कि बेटा 20 अक्टूबर में तेरा इंटरव्यू है, कम फॉर इंटरव्यू। थोड़े दिन में लेटर आ गया, इंटरव्यू हुआ। और मैं आशीष देता हूं परमेश्वर को, पूरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि उसने इस खेदित मन वाले की आशा को पूरा किया। आई गॉट अ परमानेंट जॉब विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। यह है आशीष जिसके लिए मैं इतने सालों ठहरा रहा। मेरा प्रकाशन था कि मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा, और परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ पूरा किया। हमारा परमेश्वर आज भी एक सा है, हमारी हर बात को सुनता है। दूसरी चीज क्या लिखा है? नम्र। आप परमेश्वर के साथ अगर नम्रता से बने रहें, अगर आप परमेश्वर के साथ दीन बने रहें, और आप बिना कुछ कहे बिना कुछ दिखाए परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। आज मैं कई बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को जब देखता हूं तो वो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर ये बताते हैं कि फलाना आदमी चंगा हो गया, फलाने की दुआ ये हो गई, फलाने का ये हो गया। उसके बाद मैं बाइबल में जाता हूं। जानते हैं यीशु मसीह ने बड़े बड़े लोगों को चंगा करने के बाद कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। यीशु वहां से निकल गया चुपचाप। तो लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि साहब ऐसा कर दिया मैंने। ये प्रकाशन नहीं है हमारा। चुपचाप लोगों के लिए प्रार्थना करो और चुपचाप वहां से निकल जाओ।
क्योंकि आगे का काम परमेश्वर का है। लिखा है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित मन वालों को मैं हर्षित करूं। नम्र अगर आप हैं तो आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। पहाड़ी उपदेश पढ़े आपने कभी? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्या होंगे वो? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। नम्रता वो गहना है जो आपको इस पूरे संसार से अलग कर सकता है। लोगों को तरह तरह का घमंड है, साहब मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी, मेरी नौकरी बहुत अच्छी, मैं ये मैं वो। परमेश्वर का जन कभी घमंड नहीं करता। कल रात एक बुजुर्ग आंटी का फोन आया, 70 साल की महिला मुझे बम्बई से फोन कर रही थी। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड वो मेरे साथ जुड़ी थी और उन्होंने बड़ी देर बात की। अपनी बड़ी बातों को बताकर उन्होंने अपना मन हल्का किया और लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा जी मैं आपकी प्रार्थनाओं से बहुत आशीष पाती हूँ। मैंने तुरंत रोक कर उन्होंने कहा, मैं उन्हें दीदी कह रहा था, हालांकि वो 70 साल की थी, गैप हमारे बीच में बहुत था, लेकिन मैंने कहा दीदी आप ऐसा क्यों कहते? कोई बड़ा नहीं परमेश्वर के राज्य में। और बाइबल के पैरामीटर के अनुसार अगर हमें बड़ा होना भी है तो हमें सबका सेवक बनना है। मैंने प्रार्थना तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लिए करता है, मैं तो शब्द लेता हूं। अगर वो प्रभावशाली होते हैं, आशीष परमेश्वर की है, मेरी नहीं। बहुत खुश हुई, कहते आपने क्रेडिट नहीं लिया। मैंने कहा मैं ले भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं परमेश्वर के सामने ये कहने की कि मैंने इतना बड़ा कोई काम किया। मैंने किया ही कुछ नहीं। इस्तेमाल होने की बात थी, परमेश्वर कर रहा है, मैं होता रहूंगा। लिखा है खेदित मन वालों को हर्षित करो, मुझे किया। मेरे लिए वचन नहीं है, यह आशीष है। खेदित मन से मैंने कहा था प्रभु क्या करूंगा मैं, और परमेश्वर ने कहा नहीं खेद मत कर, मैं तेरे साथ हूं, जगत के अंत तक साथ रहूंगा। ये लिखा है बाइबल में, जगत के अंत तक। लेकिन मेरा बाइबल पढ़ते नहीं, उसको ढूंढते नहीं और कुछ आशीष अपने जीवन में लेते नहीं, इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। लिखा है मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा। हमारा परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला। यह आशीष है परमेश्वर की, ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्या कहता है परमेश्वर? हमेशा नहीं लड़ूंगा। हमेशा न लड़ने की बात क्यों है? क्योंकि हम अनुग्रह के काल में हैं। परमेश्वर ने अपने हाथ को रोक रखा है। क्यों? आज अनुग्रह का काल आपको और मुझे ही क्यों दिया गया है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। हम अपने पापों को जाने समझे और उससे फिरकर परमेश्वर के पास आए। इसलिए लिखा मैं सर्वदा मुकदमा नहीं लड़ूंगा, ना ही सर्वदा क्रोधित रहूंगा। आज परमेश्वर का क्रोध आपके और मेरे लिए रुका हुआ। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर दिया, नहीं। विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब है अभी। उस विलंब में अगर आप और मैं सुधर गए तो आशीष पा जाएंगे। इसीलिए लिखा है बाइबल में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। विलंब से। और यहां क्या लिखता है? मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। आत्मा मेरे बनाए हुए। आत्मा कहां से आई आपके और मेरे अंदर? परमेश्वर से। खराब करने का श्रेय हमें जाता है। परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा नहीं दी, लेकिन जैसे संसार में हम आए, हमारी लालसाओं ने, हमारी अभिलाषाओं ने, हमारे पापों ने हमारी आत्मा को कलुषित किया हुआ है। परमेश्वर ने नहीं दी ऐसी आत्मा। लिखता है परमेश्वर की आत्मा मेरी बनाई हुई है और
जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते आप और मैं, हमारी औकात नहीं है। इस चीज को मान लीजिएगा कि परमेश्वर के सामने आप और मैं स्टैंड नहीं कर सकते, मूर्छित हो जाएंगे, डर जाएंगे, कांपते रहेंगे। लिखा है बाइबल में, कांपते हुए उसके आंगनों में प्रवेश कर। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। आज जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जिससे आप और मैं अहेरे जाते हैं? लोभ, लालच, है ना। वहां से पैसा मिल रहा है साहब, अरे लोग हमें क्या समझते हैं, अरे साहब इतना भी क्या सदाचारी होना, अरे ठीक है ले लीजिए। और आप और मैं क्या करते हैं? जय कुमार जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की। हम क्या करते हैं? हम सारी चीजें बाइबल के सारे वचन किनारे पर रखकर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही तो परीक्षा है। लोभ का पाप बहुत बड़ा पाप है। एलिस शर्मा जी जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष पाइएगा घराने समेत, क्योंकि आप समय दे रहे हो परमेश्वर को। परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। विगत 6 वर्ष से परमेश्वर का प्रचार और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में आते देख रहे। यह आशीष है। लिखा है, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। लोभ के पाप के कारण। आज लालच सबसे बड़ी पाप में गिनी जाती है, क्योंकि लालच से क्या जगता है? लालसा। लालसा क्या होती है? अभिलाषा को जन्म देती है। और अभिलाषा किसको जन्म देती है? पाप को। इस प्रोसेस से बचने का तरीका है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार लें, उसको अपने जीवन का नेतृत्व सौंप दें। कहें परमेश्वर से कि प्रभु मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि शैतान का सामना कर सकूं, तू मेरे जीवन में आ और तू मेरे जीवन को संभाल ले। प्रभु जानते परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, फिर एक एक आयत आपको समझाएगी, एक एक आयत आपसे बात करने लगेगी और आप जान लोगे कि परमेश्वर आपके निकट है, वरन आपके साथ है। और कहता है कि मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे अपना मुंह छिपाया था। आज परमेश्वर का क्रोध अगर हमारे जीवन ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध कई बार हमें नाश कर सकता है। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति से ये बात कहता हूं कि कभी भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे आप परमेश्वर के क्रोध को जगा दो। आपको लगे आपसे गलत हो गया है, इमीडिएटली परमेश्वर से जाके प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे हो गया, गलती से हुआ, जानबूझकर हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो गया। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर आपसे मुंह छिपा गया बहुत भारी हो जाएगा जीवन। अगर परमेश्वर हट गया आपके जीवन से, इट विल बी अ डिजास्टर इन योर फैमिली। अरे यीशु मसीह ने ये चीज फील करी। क्रूस के 7 वचन में से एक वचन है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब आपके और मेरे पापों के बोझ तले क्रूस पर चढ़ा हुआ था तो एक समय उसने अनुभव किया कि परमेश्वर उसे छोड़ गया। और उसका ये वचन कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस दर्द को, उस तकलीफ को दिखाता है जो परमेश्वर के हटने के बाद आपके और मेरे जीवन में होती है। लिखा है परंतु वो अपने मनमाने मार्ग से दूर भटक कर चला गया था। आज हम चुनते हैं गलत रास्ता, परमेश्वर नहीं देता, हम चुनते हैं। जानते हैं चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास है और शैतान इसी चीज को एक्सप्लॉइट करता है। आज हमारी लालसाएं हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका ले जाती हैं।
बिली ग्रैहम साहब का एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मटीरियलिज्म विदाउट गॉड इज अ सिन। मटीरियलिज्म यानी आप जो कमा रहे हो, जो कुछ आप देख रहे हो, अगर वो गलत तरीके से आया हुआ है, पाप है वो, आप आशीष नहीं पाओगे। बाइबल में आपके और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी आयत लिखी है, मैं हमेशा जो भी कुछ अपने परिवार के लिए ग्रहण करता हूं, पहले सोच लेता हूं कि ये गलत तरीके से तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे लिए लिखी हुई है एक आयत, ये श्राप है कि आप अपना धन उस थैली में जमा करोगे जो नीचे से फटी हुई है। ऑल योर एफर्ट्स विल बी इन वेन, व्यर्थ जाएंगे आपके सारे प्रयास। आपको लगेगा आप पैसा जमा कर रहे हो, लेकिन पैसा नीचे से निकल जाएगा, या तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, या किसी वकील के पास जाएगा, या कहीं भी व्यर्थ हो जाएगा, आप आशीष नहीं पाओगे। अगर आप परमेश्वर के मार्ग से भटककर दूर चले गए हो तो आप आशीष नहीं पाओगे। 18वीं आयत कहती, मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी मैं उसको चंगा करूंगा, उसे ले चलूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर संभावनाएं देखता है। परमेश्वर देखता है कि अगर ये व्यक्ति फिरेगा, अगर ये व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो मैं उसको फिर से अपने सिवानों में ले लूंगा। आप जानते हैं बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आपने पढ़ा है, प्रोडिगल सन, जानता है? जब उसे प्रकाशन हुआ कि साहब ये तो सब गलत कर रहा हूं, सूअरों की फलियां खानी पड़ रही थी, उसको ये लगा कि यार मेरे पिता के नौकर से बेहतर खाते हैं। क्या कि उसके मन में प्रकाशन आया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने अपना अधिकार खो दिया है, अपने नौकरों में मुझे स्थान दे दे। लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया। दूर से आते देखकर पिता ने उसे गले लगाया, उसके लिए सबसे अच्छा पला हुआ बछड़ा काटा और आनंद किया। जो आयत मुझे उस पूरी प्रकरण में अच्छी लगती है ना, वो है उस बाप का कथन, मेरा बेटा खो गया था अब मिल गया है। ये है आशीष। आज परमेश्वर आपको बुलाकर चंगा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है उस मार्ग पर जो अनंत जीवन की ओर जाता है। और लिखा है, मैं विशेषकर उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपको क्या मिलता? What do you get while you preach? क्या मिलता आपको? ये आशीष है, परमेश्वर की शांति, जिसका कोई मोल नहीं है। अनुभव कीजिएगा कभी। आपके घर में आपके बच्चे आपको परमेश्वर का वचन लाकर दें, आपके बच्चे आपके साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपके बच्चे धीरे धीरे प्रार्थना में परिपक्व हों, आपका घर परमेश्वर के लिए आशीष का कारण हो। जानते हैं, जब से मैंने 2 बार प्रीच करना शुरू किया, मेरी पत्नी से लोग पूछते हैं, हाँ जी साहब कैसा है आपका घर? जानते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है? अरे साहब हमारा घर क्या, सुबह शाम चर्च बन जाता है वो। भले वो जैसे भी कहे, लेकिन ये प्रकाशन तो है उसके मन में, कम से कम लोगों तक पहुंच तो रहा है, लोगों तक पहुंच तो रहा है कि साहब क्या है, सुबह शाम चर्च बनता है इनका घर। बहुत बड़ी आशीष। मैंने अपनी पत्नी से कहती, मैं तो ऐसी कह रही थी, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, कम से कम तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि हमारा घर चर्च बनता है, परमेश्वर का भवन बनता है ना। शोक कब करते हैं हम? जब हमारा कुछ खो जाता है। मरने पर हमेशा शोक, हमेशा मरने पर नहीं होता है। शोक बहुत सारी चीजों पे होता है। मान लीजिए हमारा बच्चा फेल हो गया, हमारे बच्चे का इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ। कल पादरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी,
आई वॉज ब्लेस्ड बाय दैट। कहते सोचिए आपका बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, आपको 100% पता हो कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चले कि कोई और आ गया, क्या करेंगे आप? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ऑब्वियसली अगर आप संसारिक होगे तो आप क्या कहोगे? अरे परमेश्वर तूने सुना नहीं मेरी बात को, मैंने तुझसे इतनी प्रार्थना की, ये किया वो किया, तूने सुना नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के जन होंगे वो उसमें भी भलाई देखेंगे, क्योंकि बाइबल की आयत आपके और मेरे लिए है, धर्मी जन के लिए हर बुराई मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई, आशीष आती है। सोचिए अगर मैंने अपना 1 साल खराब नहीं किया होता, 12th के बाद मैंने मेडिकल की तैयारी की, मेरे सारे मित्र 1 साल आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, डॉक्टर फिर भी नहीं बना, बड़ा क्रोध आया मन में कि साहब इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पिताजी की एक बात ने दिल को ठंडा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? कि बेटा अपनी मनमानी कर गए तुम, अब परमेश्वर को करने दो, कुछ भी अपने लिए प्लान मत करो। एंड आई टेक इट टू माई हार्ट, मैंने इस बात को अपने दिल से लिया, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दिया। मैंने कहा प्रभु अब तू कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं अगर मैंने 1 साल पहले एमए कर ली होती तो मैं आज प्रोफेसर नहीं होता। परमेश्वर ने वो गैप दिलवाया इसलिए था कि जिस साल मैं एमए करूं उसी साल डिपार्टमेंट के बाकी लोग रिटायर हों। जिस साल मैं एमए करूं, हम जहां सोचना बंद कर देते हैं, परमेश्वर की सोच वहां से शुरू होती है। इसीलिए लिखा है मैं शोक करने वालों को शांति दूंगा। आज वो शांति है मेरे पास, मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हुई। 6 वर्ष में मेरा प्रकाशन था, मैंने रिश्वत नहीं देनी चाहे कुछ हो जाए। दुनिया मेरे पीछे लड़ लड़ के मर गई, मेरे पिताजी तक को के विश्वास को ठेस पहुंचा दी, लेकिन मैं गधे की तरह वहीं रहा। मैंने कहा ना, मैं दूंगा ही नहीं। एक साहब बहुत चिढ़कर मुझसे बोले कि स्टैनली मैं देखूंगा तुम्हें क्या मिलता है। मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपका। अगर परमेश्वर है और वो इस समय मुझे सुन रहा है तो मेरी ओर से लड़ेगा। जिस कॉलेज में मैं था वो कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन परमेश्वर को ये भाया कि वो उस कॉलेज में लाकर मुझे रखे जो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा। परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता है, इसीलिए लिखा है मैं शोक करने वालों को शांति दूंगा। एक जमाने में मैंने शोक किया था, मैंने कहा हाय मेरा क्या होगा परमेश्वर। परमेश्वर ने शांति दी। परमेश्वर ने कहा ठहर जा, भी तेरा समय नहीं आया, पढ़ता जा चुपचाप। समय आया, परमेश्वर ने कहा ले दिया तुझे। लिखा है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। ये बहुत बड़ी आशीष है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। बुक ऑफ जेम्स पढ़िए नए नियम में, मुंह के फल का सृजनहार समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जीभ शरीर का वो अंग है जो आशीष भी दे सकती है, श्राप भी। रिश्तों में आग भी लगा सकती है, रिश्ते जोड़ भी सकती है। सृजनहार अगर परमेश्वर है तो आपके मुंह से आशीष निकलेगी, आपके मुंह से प्रार्थना निकलेगी, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा। आप अपने रिश्तों को कभी टूटने नहीं दोगे, आप हमेशा परमेश्वर से अपने रिश्तों को बनाने की प्रक्रिया में रहोगे। लेकिन अगर आपके मुंह का फल का सृजनहार परमेश्वर नहीं है, रिश्ते टूटेंगे, चीजें खराब होंगी, आप मुकदमों में पुलिस केसेस में उलझोगे, क्योंकि आपका मुंह आपके नियंत्रण में था नहीं। आपकी जीभ आग लगा देगी, रिश्ते जला देगी, परिवार बिखेर देगी। इसीलिए लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। जानते ही ये वचन कौन लाया था मेरे सामने? मेरे बड़े साहबजादे। आज छुट्टी थी, आज जब सुबह मैं वचन पढ़ के हटा तो मैं एक काम देता हूं अपने बेटे को। मैं कहता हूं बेटा आप जाओ
तुम पढ़ रहे हो, एमए कर रहे हो, जब तुम पढ़ाई से थोड़ा सा भी फ्री हो तो परमेश्वर के वचन में जाके मेरे लिए ढूंढ के लाओ कि शाम को मैं क्या बोल रहा हूं। दोपहर में उसने कहा ये लाया हूं मैं आपके लिए, सुनो। मैंने पूरा नहीं सुना। 3 आयतें पढ़ने के बाद मैंने उसे कहा, मैंने कहा जा बेटा। फिर एक आशीष आई। ग्रेस दीदी मेरे साथ जुड़ती है मुंबई से। आशीष, कल हम आपस में बातचीत करके बहुत खुश हुए। एक दूसरे को हम जान पाए। हम जान पाए कि वो चट्टान सेम है जिस पर हमारे दोनों के परिवार खड़े हैं। ग्रेस दीदी के पिताजी भी एक पास्टर थे, मेरे दादा भी एक पास्टर थे, और वो चट्टान जिस पर हम दृढ़ पैरों से खड़े हैं वो परमेश्वर की दी हुई चट्टान है। यह आशीष जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। 14वीं आयत को एक बार फिर पढ़िए, समझ जाएंगे हम क्यों जुड़े हैं। पांति बांधकर हम क्या कर रहे हैं? मार्ग को सीधा कर रहे हैं, राजमार्ग बना रहे हैं हम। लिखा है, यहोवा ने कहा है जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। आज परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के अपराधों से अपने आप को फेरें, परमेश्वर के साथ जुड़ें। लिखा दूर और पास। निकट लोग तो आशीष पाएंगे ही क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में बह रही हैं। लेकिन जो दूर भी हैं परमेश्वर उनको भी बुलाता है कि वो भी परमेश्वर की आशीषों से आशीषित हों। लिखता है दोनों को पूरी शांति मिले। आज परमेश्वर में शांति देने के लिए बुला रहा है जिसका मोल नहीं है, बाजार में खरीदी नहीं जा सकती शांति। बाजार में आप खरीद नहीं सकते शांति। आपका मन अगर सुकून में है तो परमेश्वर से बात करने में जो आनंद आएगा उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। इसके थोड़ी देर बाद जैसे ही इसको हम खत्म करेंगे, हम अपने प्रेयर सेशन में जाएंगे परिवार के साथ। वहां लीड करेगा मेरा छोटा बेटा जो खुद चुनता है अपने वचन को और खुद पढ़ के हमें आशीष देता है। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पे उसे चलना चाहिए। उसकी मां ने कहा छोटा है। मैंने कहा कब तक रहेगा? छोटे से अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा तो बड़ेपन में हमारी पसीने छूट जाएंगे उसे जोड़ने में। अभी से जुड़ने दो। मास्टर ऑफ सेरेमनीज वही रहेगा मेरा छोटा बेटा। परमेश्वर के वचन से आशीषित करेगा वो, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराई है आशीष। और लिखा है कि मैं उसको चंगा करूंगा। ये है चंगाई का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। चंगाई का मतलब माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर की आशीष। चंगाई का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं। चंगाई का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको आध्यात्मिक चंगाई देगा। आपके मार्ग में जो रुकावटें हैं, आपका जीवन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो परमेश्वर उस सारी रुकावटों को दूर कर आपके जीवन में आपको आशीष देगा, देने के लिए बुला रहा है। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं तो ये आशीष परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। लेकिन आगे क्या लिखा है? दुष्ट लोग तो लहराते हुए समुद्र के समान है। दुष्ट लोग, वो लोग जो जानते नहीं परमेश्वर को, वो लोग जो परमेश्वर को देखना नहीं चाहते, वो लोग जिनकी बुद्धि को शैतान ने अंधेरा कर रखा है, वो लोग जो नाश होने के लिए बनाए गए लोग हैं, उनके लिए लिखा है परमेश्वर ने दुष्ट लोग तो लहराते हुए समुद्र के समान है। ये जो स्थिर नहीं रह सकता। आज मेरे और आपकी स्थिति भी अगर लहराते हुए समुद्र के समान है तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। लहराते हुए समुद्र का अर्थ समझ लें पहले। लहराते हुए समुद्र का अर्थ है हम दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा परमेश्वर के साथ, थोड़ा सा शैतान के साथ। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा भी नहीं कर सकता। एक से प्रेम, दूसरे से बैर। आज मैं और आप चाहते दोनों चीजें हासिल हो जाए, नहीं मिलेगा। मैंने कल भी कहा था कि आज संडे कई लोगों के लिए फन डे हो सकता है। आज संडे कई लोगों के लिए बहुत बड़ी ट्रीट हो सकती है।
फिल्में देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजेंगे। वो लोग जिन्हें परमेश्वर चुनेगा, वरना अधिकांश मसीहों की स्थिति बहुत खराब है। रादर वो मसीह है ही नहीं, बुरा मत मानिएगा, वो मसीह है ही नहीं। वो कौन है? जो नाम संसार ने बड़े सुलभ तरीके से हमें दिया है, ईसाई, जिनका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। वो सिर्फ नाम के लिए है। बाइबल पढ़ लेते हैं, क्या मिलता है? हाँ साहब, एक रिचुअल था, पढ़ लिया। हमारे माँ बाप ने कहा खाने से पहले पढ़कर प्रार्थना कर लो, खाना खा लो। कई तो उससे भी 4 कदम आगे होते हैं। मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूं कि सब कुछ करने के बाद उन्हें आखिरी में परमेश्वर याद आता है। सर्दी में तो बहुत अच्छा होता है, आइए प्रार्थना करें। बड़े मरे मन से हमारी प्रार्थना शुरू होती है। रिचुअलिस्टिक प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, यहां ला, वो ला, ये भी दे दे। और जब आमीन होता है ना, पता चलता आधे लोग सो गए। ऐसे मिल जाएगा परमेश्वर? ऐसे आ जाएंगी आशीषें आपके जीवन में? नहीं आएंगी, क्योंकि लिखा है वो स्थिर नहीं रह सकता, उसका जल मैल और कीच उछालता है। आज अब कई ईसाई परिवारों में, ध्यान रखिए मैं मसीह शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मसीह का मतलब है परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, वरना आप ईसाई रहोगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है परमेश्वर के जीवन में। परमेश्वर आपके साथ नहीं है, नाम के आप बने रहो। कई लोग, मेरे पिताजी बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते थे, मुझे याद आया अचानक से। ईसाइयों की एक ब्रीड है जो आपको कहां दिखेगी? त्योहारों पर। क्रिसमस पे आप अचानक से अपने चर्च में देखोगे कि यार ये भी हमारी चर्च का मेंबर है, पूरे साल तो दिखा नहीं। अब माय फादर यूज्ड टू से, ये लोग कौन है मालूम है? वो क्या कहते थे? बरसाती है। जब बरसात होती है तब मेंढक निकलते हैं। ऐसे लोग कई आपको दिखेंगे जो पूरे साल आपके चर्च में नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही क्रिसमस आएगा वो आपको दिखने लग जाएंगे। किन चीजों के लिए? क्रिसमस लंच के लिए, क्रिसमस पार्टीज के लिए चर्च में होती, वहां वो आपको दिखेंगे। कैसे हैं ऐसे लोग जिनके जीवन से मैल और कीच उछलती है? मैं ऐसे मसीह परिवारों को भी जानता हूं जो बिना गाली के बात नहीं कर सकते। कैसे दिखाएंगे मसीह का स्वभाव? कैसे उनके जीवन में मसीह दिखेगा? पता ही नहीं। मैल और कीच उछाल रहे हैं। आप उछालिए खूब, लेकिन जानते हैं आप क्या कर रहे हो? क्यों कह रहा है परमेश्वर आपको दुष्ट? क्योंकि आप कई विश्वासियों के जीवन में ठोकर का कारण बन रहे हो, इसलिए कह रहा है परमेश्वर आपको दुष्ट। आपकी बुद्धि अंधेरी है, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपकी वजह से कई लोग ठोकर खा रहे हैं, वो सही नहीं है। इसलिए चौकस रहकर अपने जीवन पर ध्यान दीजिए कि आपके द्वारा कोई आदमी ठोकर तो नहीं खा रहा। मुझे एक बड़े सीनियर प्रोफेसर ने, जब मैंने ज्वाइन किया था, अबे बेवकूफ है, पकड़ा जाएगा तो एक दिन शराब पीता हुआ। मैंने भी उतनी कन्विक्शन से कहा, मैंने कहा सब जोर लगा लो, अगर मैं आपको दिख जाऊं जो कहोगे। 2017 में वो 17 साल बाद मेरे साथ काम करके रिटायर हुए, बड़े दुख से उन्होंने, तू पकड़ा नहीं गया। अरे मैंने कहा सर मैं कुछ करता ही नहीं, क्योंकि जीवन में सीधी बात है, मेरे पिताजी से सीखा मैंने, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अरे प्रैक्टिस तो करो उस चीज को जिसे प्रीच कर रहे हो। अब सोचिए अगर मैं प्रैक्टिस करूं शराब पीकर और मैं प्रीच करूं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ठोकर नहीं लगेगी आपको? लगेगी।
और लिखा है इसीलिए दुष्टों के लिए शांति नहीं है, इसीलिए दुष्टों के लिए शांति नहीं, हमेशा परेशान रहते हैं। आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, आज इसका उधार, आज उसका उधार। संतुष्टि नहीं है उनके जीवन में। और उसी तरह से उनके बच्चे भी हैं, क्योंकि जिस मार्ग की शिक्षा आप उन्हें दे रहे हो, आप सोचते हो क्या परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे? वो नहीं, आप उन्हें रास्ता ही गलत दिखाए हुए। आपके मुंह से निकली हुई गालियां आपके 7 जनरेशन को प्रदूषित करेंगी। आपके मुंह से निकली हुई गालियां आपकी 7th जनरेशन तक आपको श्राप देंगी। और कई बार बेचारे लोग तो ये नहीं समझ पाते, मैं उठा किसका श्राप रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं गलत कर रहा, लेकिन पीछे से चली आ रही चीजें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अवसर को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर की आशीष अपने परिवारों के लिए, श्राप न लें। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। कल सुबह फिर मिलते हैं 8:30 बजे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि जो वचन आपके द्वारा दिया गया है, उस वचन को न सिर्फ हम सुनेंगे, बल्कि हाँ और आमीन के साथ उस पर चलकर आपकी आशीषों को अपने जीवन में उतारने वाले हैं। न सिर्फ आशीषों को उतारेंगे, बल्कि उस आशीषों के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, और उस परिवर्तन के द्वारा कईयों के लिए आशीष ठहर पाएंगे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और परिवार की ओर से आप सभी को जय मसीह की। कल सुबह 8:30 बजे यदि परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, जुड़िए परमेश्वर के साथ और आशीष पाइए, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप सबों को जय मसीह की।